हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं आपका महेंद्र सर हूं और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 10 की। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो है हमारा क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा तो पहले बात करते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में। अच्छा, मैं बताता हूं आपको। पिछली क्लासेस तक हम पढ़ चुके हैं सारे टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह। ये सब तो हम अप टू 8th ही पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट क्लास जो कि हमारी 9th क्लास थी, उसमें हम पढ़ के आए रैशनल नंबर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो अब बात करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं कि पहले हम क्या क्या पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हमने देखा था नंबर लाइन, सॉरी नंबर्स। नंबर्स किस टाइप के होते हैं? तो नंबर्स जो होते हैं बच्चों हमारे, एक तो होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? पहले तो रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर नाम से पता चला वास्तविक, मतलब ऐसे नंबर्स जिससे हम किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट कर सकें। मतलब नंबर्स विच रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन अ प्रॉपर वे आर नोन एज रियल नंबर्स। अच्छा, फिर सर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? बच्चों इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रियल नहीं होते। मतलब सर रियल क्या नहीं होते? वो नंबर जिसमें बच्चों एक क्वांटिटी होती है आयोटा। ये जो जिस रियल नंबर में ये आयोटा लग जाता है, उस रियल नंबर को ये क्या बना देते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर। इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे हम बेसिक, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी तक कुछ खास है नहीं 10th क्लास में। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं रियल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चों। तो रियल नंबर्स में हम देख चुके हैं कि रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रैशनल एंड इर्रेशनल। इसमें कोई परेशानी? इर्रेशनल क्या होता है बच्चों? हमने देखा था √2, पाई, √5। जो रूट में नंबर्स होते हैं वो सारे इर्रेशनल होते हैं, और पाई। ठीक है, अच्छा अब सर रैशनल में भी क्या देखा था हमने बच्चों? हमने रैशनल में देखा था, रैशनल किस टाइप के होते हैं? एक तो फ्रैक्शंस होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये सब प्रीवियस क्लास का मैटर है। जस्ट 5 मिनट ले रहा हूं मैं आपके, ताकि आपको एक बार रिवाइज करा सकें कि आप क्या क्या पढ़ के आए हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों? एक तो होती है पॉजिटिव फ्रैक्शंस, एक होती है नेगेटिव फ्रैक्शंस। जब पॉजिटिव फ्रैक्शंस मतलब जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव फ्रैक्शंस क्या होती है बच्चों? वो फ्रैक्शंस जिनका या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। तो जैसे आप ले लीजिए -5/7, ये एक नेगेटिव फ्रैक्शन है। अच्छा, फिर सर इंटीजर्स पढ़ा था। इंटीजर्स किस टाइप के होते हैं बच्चों? एक तो होते हैं नेगेटिव जो होते हैं इंटीजर्स, या फिर होल नंबर्स। ठीक है, तो फिर हमने देखा था होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जिसमें 0 होता है और नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए। अब हम उल्टा चलते हैं। कैसे? तो नेचुरल नंबर्स तो हम जानते हैं बच्चों क्या होते हैं, 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। उसमें हमने 0 को ऐड किया तो बन गए हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स में फिर हमने नेगेटिव को ऐड किया तो बन गए वो हमारे बच्चों इंटीजर्स। अच्छा, ये इंटीजर्स बन गए। इंटीजर्स में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस को ऐड किया तो बन गए हमारे बच्चों रैशनल नंबर। रैशनल में हमने इर्रेशनल को ऐड किया तो बन गए हमारे बच्चों रियल नंबर। रियल में इमेजिनरी नंबर को ऐड किया तो बन गए हमारे कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स। तो ये सब हम प्रीवियस क्लास में बच्चों पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम से भी बना देता हूं। ये तो फ्लो चार्ट बनाया मैंने, तो जस्ट इसको पहले आप नोट करिए, फिर मैं उसका एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। आई थिंक ये भी सफिशिएंट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स कहते हैं बच्चों हमारे 1 2 3। इसमें ये तो हमारा था नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, इस सेट में हमने अगर 0 ऐड कर दिया, इस सेट में हमने 0 ऐड कर दिया, तो ये जो कंप्लीट सेट बन गया, ये किसका बन गया बच्चों? होल नंबर्स का। अच्छा, होल नंबर्स बन गए। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। ज्यादा टाइम नहीं लेना। अच्छा, इस होल नंबर के सेट में अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दूं
तो वो किसका सेट बन जाता है, इंटीजर्स का। ठीक है, अच्छा अब इंटीजर्स के सेट में मैं फ्रैक्शन ऐड कर दूं, वही चीज बता रहा हूं, फ्रैक्शन जैसे 2/5 या -5/2, इसमें फ्रैक्शन ऐड कर दूं तो ये बन जाता है बच्चों रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा इन रियल नंबर्स में अगर मैं रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर्स में मैं इरेशनल ऐड कर दूं, जैसे ले लो आप √2 ले लो, पाई ले लो, इरेशनल का सेट ऐड कर दूं तो ये बन जाता है आपका रियल नंबर का सेट। तो ये सब तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं एंड आई होप यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। ठीक है, सो वी विल जस्ट एक्सपांड आवर नॉलेज फ्रॉम दिस। अच्छा कुछ टर्म्स भी मैं देख लेता हूं, वो आपको आती है नहीं आती, आई होप वो सब आप पढ़ के आ चुके हैं। जस्ट फिर भी मैं आपसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एक बार डिस्कस कर लेता हूं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जितना आपको बताया। अब आते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स पर। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। ठीक है, ये सब आप देख के आ चुके हैं, जस्ट आपको रिवाइंड करा रहा हूं। पहला लेक्चर आपका सिर्फ रिवाइंड करने का ही होगा, फिर उसके बाद देखते हैं हम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। वो नेचुरल नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, एक तो होता है 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ। क्या बोला मैंने, एक तो होता है 1, एक होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे आप बच्चा आपको ये तो पता है ना फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं। फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा तो आप लीजिए बच्चों नंबर 5। तो 5 किन किन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, एक तो 1 है और एक 5 है। अच्छा आप इसके अलावा कोई और नंबर बता सकते हैं, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 11। क्या आप इसके कुछ और फैक्टर्स बता सकते हैं, एक तो होगा 1, एक होगा 11, इन 2 के अलावा आप मुझे इसका कोई और फैक्टर बताइए, नहीं बता सकते। तो बच्चों ये क्या है, प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 11। अच्छा सर जिनके 2 से ज्यादा होते हैं उनका क्या होता है, बता बच्चों, उस पर भी आते हैं। तो जो प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ये सब क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन से 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक सिर्फ नंबर इटसेल्फ। अब आते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर्स पर। ठीक है, अच्छा बच्चों कंपोजिट नंबर्स तो वही चीज जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो तो होते हैं प्राइम नंबर्स, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये सब आपको आता होगा। अच्छा तो क्या हम कह सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। क्या बोला मैंने, वो नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो क्या होंगे बच्चों, कंपोजिट होंगे। ठीक है, अच्छा कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, क्या लें, जैसे आप ले लीजिए 4। अच्छा सर 4 के फैक्टर्स करके बताओ। बच्चों इसके मिनिमम 2 फैक्टर तो होंगे होंगे, एक 1 है और एक नंबर इटसेल्फ, 2 तो है ही सही। अच्छा ऐसा कोई और नंबर भी बताओ जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे इन द सेंस रिमाइंडर कितना हो बच्चों, 0। बिल्कुल आप बता सकते हैं, इसका एक और नंबर है 2। तो बच्चों इसके कितने फैक्टर्स हुए, 4 के 1, 2 एंड 4, टोटल 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। बच्चों एक और ले लो आप 8 के फैक्टर्स देखो, एक तो 1 होगा, एक 8 होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट होंगे ही होंगे, इसमें कुछ ज्यादा तकलीफ लेने की बात नहीं है। अच्छा और भी है क्या, 2 भी होगा सर, 4 भी होगा। तो बच्चों इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 4, इसलिए ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे ही मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो सारे क्या होंगे,
कंपोजिट नंबर्स होंगे। अच्छा बच्चों, बात आती है अब 1 की। सर आपने 1 को तो ना तो प्राइम में लिखा ना कंपोजिट में लिखा। बेटा 1 जो है ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है बच्चों, 1 क्या है, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। इसलिए हमने न तो यहां पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका 2, वैसे ही स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों 4। 1 आपका किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अच्छा, हमने बच्चों अभी तक क्या देखा, प्राइम नंबर देख लिया और कंपोजिट नंबर देख लिया। अच्छा ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना, कोप्राइम नंबर्स। अच्छा, कोप्राइम नंबर्स भी बोलते हैं बच्चों, या तो फिर आपको ऐसा भी मिल सकता है रिलेटिव प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। ठीक है बच्चों, तो कोप्राइम बोलो या रिलेटिवली प्राइम बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, तो सर कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो गिवन numbers will be called coprime if their HCF is 1। क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर्स आपको गिवन है वो कोप्राइम या रिलेटिवली प्राइम कब होंगे, जब उनका HCF कितना होगा बच्चों 1 होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर्स ही हो, कोई 2 नंबर जो प्राइम नहीं है वो भी रिलेटिवली प्राइम या कोप्राइम हो सकते हैं। सर एग्जांपल, ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल लो। अच्छा, एक तो है 4 और ये 9। आपको चेक करना है बच्चों 4 और 9 जो गिवन नंबर्स हैं क्या ये कोप्राइम है। तो हमें क्या देखना होगा बच्चों, सबसे पहली बात HCF चेक करना है, अगर वो 1 है तो कोप्राइम है, अदरवाइज नहीं है। तो अच्छा, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों 2 into 2। वैसे ही 9 का कितना होगा बच्चों 3 into 3। क्या इसमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इधर तो है 2 into 2, इधर है 3 into 3, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, HCF ऑफ 4, 9 इज 1, सो इट इंप्लाइज ये क्या है कोप्राइम है। क्या है बच्चों, कोप्राइम बोलो या रिलेटिवली प्राइम बोलो। ठीक है, वैसे ही आप ले लीजिए एक और एग्जांपल 36 और 84। क्या बोला मैंने 36 और 84। तो बच्चों 36 तो होता है 6 into 6 या फिर 2 into 2 into 3 into 3, ये तो हो गया आपका 36। और 84 होता है बच्चों आपका 7 12 जा, तो 12 होता है 2 into 2 into 3 into 7। अच्छा, 2 into 2 into 3 into 7, ये होता है आपका 84। तो अब आप देखो कि बच्चों इसका कुछ HCF आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है क्या। सर इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है, तो सर इसका HCF कितना है बच्चों, देखें आप 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3 दैट इज 12। तो सर इसका HCF तो 12 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि HCF इज 12, अगर 1 आता तो ही कोप्राइम होगा। तो आप क्या लिखेंगे HCF 36 84 इक्वल टू 84 है, सॉरी नॉट 84 12, इसका मतलब ये नॉट कोप्राइम। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया कोप्राइम, ये आपका हो गया कोप्राइम नंबर्स। अब हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
अच्छा बच्चों, हम देख रहे हैं रैशनल नंबर्स इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या देख रहे हैं हम? रैशनल नंबर्स इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फिर वही बात आ गई, रैशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं? रैशनल नंबर्स में आपको बता चुका हूं बच्चों, क्या होता है? एक तो होता है टर्मिनेटिंग, होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सब प्रीवियस क्लास का है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बच्चों हमें देखना है। तो देखो बच्चों, टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं, आपको पता भी होगा। 3/4 जो होता है बच्चों, वो होता है 0.75, ठीक है। अच्छा, तो वैसे ही एक 25/16 होगा, वो होगा 1.5625। तो ये तो हो गए टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं बच्चों? कुछ भी ले लो आप, 1.222 ले लो, सॉरी 1.333 ले लो, ठीक है। ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एक मिनट, तो आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए 5/3, ये कितना होगा? 1.6666 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स है। अब बेसिकली ये सब आया कैसे वो हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको फॉलो करके उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पर ये आया कैसे अब वो देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपके कुछ एग्जांपल्स करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उससे आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप इसे पहले नोट डाउन करिए। अच्छा देखिए, एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको 7/8 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो डिवाइड करने में तो हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। 7/8, तो ये 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ पे 0, ये लेस है 8 से, ठीक है। ये 7 8 से लेस है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर इज 6, अगेन वी विल पुट 0, सो अगेन 8 7 जा 56, तो आया 4, अगेन 0, 8 5 जा 40, सो रिमाइंडर इज 0। तो जो आपका 7/8 है ना बच्चों, वो क्या है आपका? 0.875। तो 7/8 जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0.875, जो कि एक टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेटिंग है बच्चों? 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, ठीक है। अच्छा, अब एक और देखते हैं 35/16 को। आप पहले इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए। अच्छा, अब एक और देखते हैं, क्या देखते हैं? एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म, सॉरी 7/8 नहीं, 7/8 तो हम कर चुके हैं। 35/16 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगेन सेम ही करना है, कुछ अलग नहीं है, बस हमें देखना है कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या आता है, ठीक है। करना कुछ नहीं, डिवाइड ही तो करना है, वो तो हमें आता ही है, ठीक है। तो 16 2 जा 32, अगेन रिमाइंडर इज 3। सो अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज 14, अगेन वी विल पुट 0, ठीक है। 8 जा 128, 16 8 जा 128, रिमाइंडर इज 12,
अगेन विल पुट 0। तो ये 16 का 120 का कितने टाइम्स आएगा? 16 4 जा 64, 80, 96, तो 7 जाएगा 112, तो आपका रिमाइंडर आया 8, देन 0, देन 16 5 जा 80, सो इट विल बी योर 0। तो बच्चों जो आपका 35/16 है ना, वो कितना है? 2.1875। कितना है बच्चों? 2.1875। ये इसका डेसिमल फॉर्म आया है जो कि टर्मिनेटिंग है। कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेटिंग है बच्चों? 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है बच्चों? 1 2 3 एंड 4, तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने टर्मिनेटिंग का देखा है, इसको नोट करिए। अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में कुछ। ठीक है, तो डेसिमल की एक और, रैशनल नंबर्स की एक और फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, तो जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, क्या होती है? आप ले लीजिए 5/3, ये इसका कितना होगा? 1.6666। ठीक है, 1/999 लेंगे तो ये आएगा 0.001001 अगेन रिपीटिंग होगा। तो इसको 6 रिपीट हो रहा है ना बच्चों, तो इसको क्या लिख देते हैं हम? 1.6 का बार। जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा चुके हैं। अच्छा, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 0.001 बार। ठीक है, तो एक अगेन एक क्वेश्चन करिए आप। आपको क्या करना है? एक्सप्रेस 7/8 इन, नॉट 7/8, एक्चुअली 7/11 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन। वही, कुछ अलग नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन ही करना है आपको। तो कर दीजिए आप। ये आपका 7, ये आपका 11, 0 पुट किया, डेसिमल लगाया, 6 टाइम्स आएगा बच्चों 66। ठीक है, तो रिमाइंडर इज 4, 0 पुट किया, 3 टाइम्स आया 33, अगेन रिमाइंडर 7, 0, 6 टाइम 66, रिमाइंडर 4, 0, 3 टाइम्स 33, रिमाइंडर आया 7। तो हमेशा आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 0.636363। तो जो 7/11 आया ना बच्चों, वो आपका आया 0.6363 एंड सो ऑन। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.63 का बार, क्योंकि मैंने बार दोनों डिजिट्स पर ही लगाया है, 6 और 3 पर। क्यों लगाया है? क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। ठीक है, अभी तक क्या देखा हमने? अभी तक हमने देखा रैशनल नंबर से डेसिमल फॉर्म कैसे लाई जाती है। अब हम देखेंगे डेसिमल फॉर्म से रैशनल नंबर कैसे लाए जाते हैं। ठीक है, अभी क्या देखा? रैशनल से डेसिमल कैसे आई जाती है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब अगर आपको जो क्या कहते हैं डेसिमल फॉर्म गिवन है, उससे आपको रैशनल नंबर लाना है, तो 2 तरीके होते हैं। ठीक है, दोनों को एक एक करके देखते हैं। एक शॉर्टकट है और एक नॉर्मल मेथड है जो कि हम फॉलो करते हैं, कन्वेंशनल मेथड। तो एक एग्जांपल लूंगा मैं, नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से भी कराऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। अच्छा, अब एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। तो क्या है बच्चों? फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। आपको अगेन इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है 8/3 का। तो अगेन सिंपल डिवीजन मेथड है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रही है ना। 3 2 जा 6, अगेन 2 0, डेसिमल 6 टाइम जा 18, अगेन 2 0, 6 टाइम जा 18, 2 0, 6 टाइम जा 18। तो बच्चों ये क्या आ रहा है? तो जो आपका 8/3 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है? 2.666।
इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2.6 बार। ठीक है, इसको नोट करिए। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, जो आपको क्या कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा उससे आपको रैशनल नंबर निकालना है। फिर उसके बाद में उसको मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, उससे आप विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, देखो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आपको डेसिमल्स गिवन है, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में करना है। पहला है आपका 3 इसको ले लीजिए आप 0.32 बार। बच्चों ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। अच्छा, एक तो नॉर्मल मेथड पहले हम डिस्कस करते हैं। क्या है बच्चों हमारा नॉर्मल मेथड, तो पहले तो हमें वहां तक जो डिजिट रिपीट हो रही है उससे जस्ट पहले तक हमें पहुंचना होता है। क्या बोला हमने, जो डिजिट रिपीट हो रही है उससे जस्ट पहले तक पहुंचो। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई 10 से करना पड़े, 100 से करना पड़े, 1000 से करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, रिपीट बच्चों 2 हो रहा है। ठीक है, रिपीट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 डिजिट हो रही है, तो उसके जस्ट पहले तक हमें पहुंचना है। मतलब हमें यहां से यहां तो आना ही है, तो उसके लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 10 से। तो आप x को ले लीजिए 0.32 बार है। ठीक है, अच्छा अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.2 बार। ठीक है, ये हो गया 10x कितना हो गया, 3.2 बार। अच्छा, अब क्या करना है आपको, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने। अब ये देखिए कि कितनी डेसिमल प्लेसेस रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। अगर 1 रिपीट हो रही है तो फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 रिपीट हो रही है तो 100 से एंड सो ऑन। तो बच्चों यहां पे सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, मतलब सिर्फ 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो उसको आप फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करिए। क्या करना है आपको, फर्दर मल्टीप्लाई बाय 10, सो इट विल बी योर 100x इक्वल टू इट विल बिकम 32.2 बार। दिस विल बी योर इक्वेशन 2। बच्चों ये समझ में आया, 3.2 बार को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 32.2 बार कैसा है, एक बार देख लो आप। बच्चों 3.2 बार का मतलब क्या है, समझो पहले, 3.2222 एंड सो ऑन। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे करना है बच्चों, 10 से। तो देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 32.222। कोई फर्क पड़ेगा, ये तो इनफाइनाइट टर्म्स है ना, कोई काउंटिंग नहीं है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 32.2 बार। अगेन 2 रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना आपका 32.2 बार। वही तो मैंने यहां लिखा है। तो दिस इज योर इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x माइनस 10x will give you 90x. This will be equal to 32 minus 3 will give you 29. और ये तो सब 2 to 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल गिव यू x इक्वल टू 29/90। सो ये तो आपका हो गया कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं कन्वेंशनल मेथड से, फिर उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, शॉर्ट ट्रिक दूंगा, तो उससे क्या होगा बेटा, विद इन सेकंड्स आप आंसर निकाल लोगे। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, पहले इसको नोट करिए, फिर दूसरा पार्ट में आपको कराता हूं। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों दूसरे पार्ट पर। वही आपका 0.123 बार। ठीक है, 0.123 बार, इसका भी आपको p/q फॉर्म निकालना है। अच्छा सर, तो देखिए आप x को मान लीजिए 0.123 बार। मैंने क्या कहा था, पहली स्टेप, आपको जो चीज रिपीट हो रही है ना, जो डिजिट रिपीट हो रही है, उसके जस्ट पहले तक पहुंचना है। उसके लिए आपको चाहे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़े या 100 से। तो
यहां से रिपीट तो बेटा ये 3 डिजिट हो रही है, तो इसके पहले तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 100 से, है ना। तो 100x इक्वल टू 12.3 होल बार। ठीक है, दिस विल बी योर इक्वेशन 1। अच्छा, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बच्चों? एक ही तो हो रही है, तो फर्दर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 123.3 बार। ठीक है, सो दिस विल बी योर इक्वेशन 2। अच्छा, अब क्या करना है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका आ जाएगा 900x इक्वल टू 123 में से 12 गया तो कितना बचा? 111। ठीक है, अच्छा ये तो सब कैंसिल हो ही जाएगा, तो आपको x कितना मिला बच्चों? 111 अपॉन 900। ठीक है, इसको अगर आप फर्दर कैंसिल करना हो तो कर सकते हैं, पर अभी तो आप ध्यान रखिए ये आया आपका 111 अपॉन 900। अच्छा, तो आप इसको क्या करिए बच्चों? करिए, नोट करिए आप। ठीक है, 111 अपॉन 900। अच्छा, तो डेसिमल नंबर से p/q फॉर्म हम देख चुके हैं बाय कन्वेंशनल मेथड। अब हम देखते हैं बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, उससे आपका आंसर बिल्कुल फास्ट आ जाएगा। तो जो आपकी बच्चों p/q फॉर्म है वो कैसे आएगी, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उससे हम अभी जो आपको लास्ट के 2 एग्जांपल्स करे थे उनको रिलेट करके बताऊंगा। तो पहले तो आपको लिखना है कंप्लीट नंबर। क्या लिखना है बच्चों? कंप्लीट नंबर। मतलब आपको डेसिमल पे ध्यान नहीं देना, बार पे भी ध्यान नहीं देना, तो लिखना है कंप्लीट नंबर माइनस नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। मतलब जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है ना, वो कौन सा नंबर बना रही है, जो रिपीट कर रही है उसको आप हटा दीजिए, सिर्फ जो नॉन रिपीटिंग है ना उसी को ध्यान में रखिए। अपॉन राइट नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उतने 9 लिखने हैं। क्या बोला मैंने? जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उतने 9 लिखने हैं। सपोज 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 9 लिखना है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो एक बार 9 लिखना है। फिर आफ्टर दैट उसके बाद राइट नंबर ऑफ 0 एज नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। उसके बाद आपको 0 लिखने हैं। वो कितने लिखने हैं इस पे ध्यान दीजिए। जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है ना उतने 0 लिखने हैं। क्या बोला मैंने? तो देखो, पहले तो आपको लिखना है कंप्लीट नंबर, उस पर ध्यान ही नहीं देना, डेसिमल वगैरह पे तो आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना। तो कंप्लीट नंबर लिख दीजिए। उसके बाद जो नंबर बनता है नॉन रिपीटिंग डिजिट से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अपॉन, पहले तो नंबर ऑफ 9 लिखिए। कितने नंबर ऑफ 9 लिखने हैं? जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद 0 लगाना है। कितने 0 लगाने हैं? जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है। अच्छा, तो जो हमने आपका पहला क्वेश्चन किया था बच्चों, क्या था आपका पहला क्वेश्चन? 0.32 बार था। ठीक है, इसका आंसर आपका आया था बच्चों 29/90। ठीक है, आपका इसका आंसर आया था 29/90। अब इस फॉर्मूले से आते हैं, तो देखो बच्चों जो p/q फॉर्म आएगी वो कैसे आएगी? कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर कितना है? डेसिमल को हटा दो, बार बार सब भूल जाओ। कंप्लीट नंबर कितना है आपका बच्चों? 32। फिर माइनस नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो कितना नंबर बना रही हैं? तो 2 तो रिपीट कर रहा है तो इसको भूल जाओ, तो बचा कितना? सिर्फ 3। डेसिमल तो भूलना ही है, तो रिपीट कर रहा है उसको हटा दो, तो बचा कितना? सिर्फ 3। तो 32 माइनस 3 अपॉन राइट नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उतने नंबर ऑफ 9 हमें लिखने हैं। बच्चों कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? 1, तो 1 9 हमें लिखना है। अच्छा, उसके बाद कितने 0 लगाने हैं? जितनी डिजिट्स नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग कितनी यहां पे? सिर्फ 1 है, तो सिर्फ 1 0 लगेगा। तो ये आ जाएगा आपका 29/90। बोलो, कुछ टाइम लगा इसमें? नहीं लगा सर। दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों? चलो पहले आप इसे नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। नोट करो। अच्छा, दूसरा था आपका क्या था? 0.123 बार। उसका आपका रैशनल नंबर जो आया था
वो 111/900 आया था। अब वापस फॉर्मूला पे देखते हैं, ठीक है। तो जो आपकी P बाई क्यू फॉर्म आई है, तो उसमें क्या था, पहले तो लिखना है कंप्लीट नंबर बच्चों। तो कंप्लीट नंबर तो 1 2 3 है, कुछ सोचना ही नहीं है। 1 2 3 डेसिमल बार पे कुछ ध्यान ही नहीं देना, कंप्लीट नंबर माइनस नंबर फॉर्म बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो कितना नंबर बना रही है। तो 3 तो रिपीटिंग है, तो इसको तो भूल जाओ। तो बचा कितना, 1 2 मतलब 12 अपॉन राइट नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिखो। तो रिपीट बेटा एक ही डिजिट हो रही ना, तो एक 9 लिख दिया। उसके बाद कितने जीरो लगाने हैं, जितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, सॉरी। तो नॉन रिपीटिंग कितनी बच्चे यहाँ पे 2 है, तो कितने जीरोस लगेंगे बच्चों, 2। तो ये 123 माइनस 12 देखेंगे तो आपका जाएगा 111/900। तो आपने देखा होगा दोनों क्वेश्चंस को मैंने दो मेथड से किया है, एक कन्वेंशनल एक शॉर्टकट से। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट ट्रिक इज वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो सारा आप 9th क्लास का ही था मोस्टली। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया, ये थोड़ा नया था। तो आई होप जितना मैंने अभी पढ़ा है वो तो आपको समझ में आया ही होगा। अब सर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम इस चैप्टर को जो कंटिन्यूएशन है ना, उसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगी दो। एक तो होगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगी, उसको पढ़ेंगे पहले तो। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर इस चैप्टर में बेसिकली एक तो हम क्या देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, कहाँ इसका यूज होता है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखेंगे, उसका भी एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ यूज होती है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।